नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, दोस्तों, पब्लिक कैरियर यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं विनोद एक बार फिर से आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं। देखिए, यूपीएसआई भर्ती, वो भर्ती जिसमें लगभग 170 से ज्यादा कैंडिडेट धांधली करते हुए पकड़े गए। किसी ने 20,000, किसी ने 20 लाख, किसी ने 22 लाख, किसी ने 15 लाख, तो किसी ने 10 लाख रुपए में दरोगा की नौकरी के लिए सौदा किया था। मैंने आप लोगों को कल की वीडियो भी दिखाई थी, जिसमें देहरादून से वो वीडियो थी और देहरादून से वो अपडेट थी, जिसमें बीजेपी के नेता को धांधली के मामले में गिरफ्तार किया गया है। और मैंने ये भी कहा था आप लोगों से कि हमारे उत्तर प्रदेश में भी ऐसा हो सकता है कि इसमें भी कुछ नेता लोग, कुछ भर्ती बोर्ड के उच्च अधिकारी ये शामिल हो। इसे लेकर जो बच्चे लोग हैं वो कोर्ट गए हुए हैं। कई सारी जो याचिकाएं वो पड़ी हुई हैं, 37, 95, 650, 41,500 कुछ है, ठीक है ना। और भी जो याचिकाएं हैं कई प्रकार की, वो इस पर पड़ी हुई हैं। दोनों ही पक्ष कोर्ट में गए हुए हैं। एक तो वो जिन्होंने धांधली के खिलाफ आवाज उठाई है, और एक वो लोग भी गए हुए हैं जिन्होंने डीबीपीएसटी के दौरान गाली गलौज का सामना किया, और उनका आरोप है कि उन पर जबरदस्ती जो केस है वो लगा दिया गया। उनका परीक्षा में ज्यादा स्कोर था, तो उन्हें वहां पर इंटरव्यू उनका कराया गया, वो इंटरव्यू अच्छे से नहीं दे पाए, तो उन्हें गाली गलौज करके वहां से भगाया गया। यहां तक कि उनके ऊपर केस कर उन्हें जेल भी डाल दिया गया, यानी जेल में भी डाल दिया गया। आकर उन्होंने वहां से वापस लौटकर जेल से और कोर्ट में केस कर दिया है, ठीक है। वो लोग भी अब लाइन में आ गए हैं। दूसरी चीज इसमें दोस्तों, अभी हाल ही में आप लोगों को ये अपडेट शायद मिल गई हो, लेकिन एक अपडेट वायरल हो रही है, और ये डॉक्टर एपी सिंह की अपडेट है। इन्होंने छात्रों के हित में ये बात कही है। छात्रों के हित में इन्होंने भर्ती बोर्ड को लताड़ते हुए ये कहा है कि भर्ती बोर्ड 4 सप्ताह के अंदर इस पर एक्शन ले, जो दोषी हैं उनको पकड़े, और अगर लगता है कि परीक्षा में बड़े लेवल का स्कैम हुआ है, बड़े लेवल की धांधली हुई है, तो री एग्जाम कराने की भी इन्होंने जो मांग है वो उठाई है। देखिए, अभी तक हमने अपने YouTube चैनल से री एग्जाम की मांग नहीं उठाई है, और अभी भी नहीं उठाने की री एग्जाम इसमें हो। हम केवल इतना चाह रहे हैं कि साफ सुथरी भर्ती हो जाए। एसआईटी टीम गठित करे कोर्ट, वो इसकी जांच करे, क्योंकि एसआईटी टीम भर्ती बोर्ड के मेंबरों से कोर्ट ना कराए तो ही अच्छा रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि भर्ती बोर्ड के कुछ गुर्गे भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो एपी सिंह ने साफ साफ कहा है, 20-20 लाख में जो पेपर है वो बिका है, और एपी सिंह का ये जो आरोप है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है, सिद्ध होता है, क्योंकि अभी तक किसी एग्जाम में इतने ज्यादा जो कैंडिडेट हैं वो स्कैम के मामले में, नकल के मामले में नहीं पकड़े गए हैं। यूपीएसआई पहली भर्ती है ऑल ओवर इंडिया जिसमें इतने सारे कैंडिडेट लिप्त पाए गए हैं, और शासन प्रशासन अभी भी मौन बना हुआ है। यहां तक कि उनकी तरफ से बयानबाजी भी हो गई है, और उन्होंने साफ तौर पर नकल मानने से इनकार कर दिया है। अब ऐसे में मेडिकल की प्रक्रिया रह रही है बस इसमें। अब मेडिकल कब तक कराया जाएगा, ये भी कमेंट आ रहे हैं भाई। देखिए, मेडिकल की जो प्रक्रिया है, नई भर्ती की जो प्रक्रिया है, और ऑपरेटर का जो एग्जाम है, वो इसी वजह से बाधित है, क्योंकि भर्ती बोर्ड पूरी तरीके से यूपीएसआई की जो भर्ती है उसे बचाने में, सीएम योगी आदित्यनाथ की ख्याति बचाने में जुटा हुआ है। जो उन्होंने इलेक्शन में और इलेक्शन के दौरान फिलहाल में भी ये बात बोली है कि हमने 100 दिन में 10,000 नौकरियां का जो लक्ष्य रखा था वो कंप्लीट करा लिया है। तो कहीं ना कहीं उसको बचाने के लिए काम कर रहा है भर्ती बोर्ड, और भर्ती बोर्ड को भी ये पता है कि बड़े लेवल की धांधली हुई है। इतनी ऊंची मेरिट, ठीक है, पेपर कोई हलवा नहीं था कि सभी लोग खा लेते, कुछ ही लोग खा पाते। मान के चलिए कुछ लोगों के आते हैं इतने नंबर, लेकिन आप लोगों के सामने ये अखबार की जो कटिंग है, ये सारा जो मामला है, सारा झूठ नहीं है, इसमें कुछ हकीकत भी है, जो मैं उन लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं जो अभी भी ये मान रहे हैं कि यूपीएसआई की भर्ती में कोई स्कैम नहीं हुआ, ठीक है ना। लेखपाल में वही हाल हुआ,
लेखपाल में मुद्दा किस लिए नहीं उठ पाया आगे? इसलिए नहीं उठ पाया क्योंकि जब यूपीएसआई वालों का कुछ नहीं हुआ, क्या उठाकर मुद्दा हमने मतलब यूपीएसआई वालों का कर लिया? यूपीएसआई का मुद्दा अभी भी वहीं स्तब्ध बना हुआ है, तो लेखपाल का मुद्दा उठा के क्या कर लेते जब यूपीएसआई का कुछ नहीं हुआ? उस दौरान हमने आप लोगों को समझाया था कि अगर यार सभी लोग एक साथ मिलके साथ दे दो तो यूपीएसआई में जो अन्याय हुआ है वो यूपी लेखपाल में नहीं होगा, और यूपी लेखपाल में न चाहते हुए वही हुआ। अभी स्कोर आने दो, अभी आंसर की आने दो, तब पता चलेगा कि यूपी लेखपाल में भी स्कैम हुआ है कि नहीं हुआ है, हमारी बात सच साबित हुई है कि नहीं हुई है। तो देखिए डॉक्टर एपी सिंह ने यह मुद्दा जो है उठा लिया है, यूपी पुलिस एसआई जो भर्ती प्रक्रिया है में हुई धांधली, न्यायिक जांच हो, और एपी सिंह ने यह बात बोली है। न्यायिक जांच करे, भर्ती बोर्ड के मेंबरों को नहीं लिया जाए, एसआईटी कोर्ट गठित करे और कोर्ट अपनी एसआईटी के द्वारा यूपीएसआई की जांच कराए, और अगर भर्ती बोर्ड दागी है और जो छात्र इसमें दागी हैं सभी को हवालात में डाल देना चाहिए और इस भर्ती को कंप्लीट करा देना चाहिए। भाई ये आप लोग अपडेट देख रहे हैं। तो देखिए यूपीएसआई की जो कोर्ट के केस की सुनवाई है वो एपी सिंह भी कर रहे हैं, आप लोगों को ये भी पता है, और विधु भूषण कालिया जी भी कर रहे हैं, और एक माथुर साहब है वो भी कर रहे हैं। तो कई सारे जो जज है वो लगे हुए हैं। भाई अब कुछ होना इसमें शायद हो जाए, और कोई अपडेट हाथ लगेगी तो बिल्कुल पहुंचाऊंगा। फिलहाल यही अपडेट थी। 18 तारीख कोर्ट की सुनवाई, हो सकता है अब की बार कुछ रिजल्ट देखने के लिए मिले। तो देखिए आप लोगों को हमारे YouTube चैनल के माध्यम से सारी जो अपडेट होती हैं वो दी जाती हैं, चाहे वो यूपीएसआई हो, यूपी लेखपाल हो, और ऑल ओवर इंडिया जॉब्स की अपडेट दी जाती है। तो उसके लिए चैनल के साथ में जुड़ जाइए। मन नहीं बनाया तो प्लीज मन बना लीजिए। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।